दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों ARO की महत्वपूर्ण तैयारी हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा की डेट आ गई है 11 फरवरी 2024। तो अभी से आप बिल्कुल समर्पण भाव से तैयारी करें। पूरी जितना आप में तैयारी करने का जुनून है वो करें, क्योंकि इससे बढ़िया नौकरी कोई आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ना इसमें इंटरव्यू है, ना इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट है। सरल सरल टॉपिक हैं, सरल, बहुत ही सरल सिंपल है। तो हमारे चैनल के माध्यम से 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों को दी जा रही है। आराम से आप इसको लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। 240 प्रश्न हो गए हमारी सीरीज के, और जिनका कोई पार्ट छूटा है, भाग छूटा है, तो प्लेलिस्ट में आप पूरे नोट्स बना लें, मोटा रजिस्टर बना लें आप अपना, जिसमें पूरा समीक्षाधिकारी की आप नोट्स बना सकें। तो करते हैं वीडियो शुरू। हमारे शरीर में अधिकतम भाग किसका पाया जाता है? सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल होता है। इसका मान है 65%। हमारी बॉडी में जल ही जल होता है, 65%। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है। जो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाने जाना तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पाई जाती है, ऑक्सीजन। वयस्क मानव में अस्थियां कितनी होती हैं? वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या होती है 206। 206 वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ये फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। और ये प्रश्न ये भी आ जाता है, फीमर कहाँ हड्डी पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। स्टेपीज तो और स्टेपीज जो हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है स्टेपीज। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? मनुष्य जो खोपड़ी है मनुष्य की, और मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या पाई जाती है 28 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती हैं। मानव हड्डियों में प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा, मानव की हड्डियों में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मानव की हड्डियों में प्रचुरता से पाया जाने वाला पदार्थ है। मनुष्य के मुख में लार में जो स्रावित होती है वो कौन है? मनुष्य के मुख में लार में स्रावित होने वाला एंजाइम है। कहते हैं इसी के कारण, जो लार में एंजाइम होता है ना, इसी के कारण जब रोटी हम बार बार चबाते हैं तो मीठी लगने लगती है। तो यही है वो टायलिन। टायलिन लार में स्रावित होने वाला एंजाइम है, टायलिन। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम। सेरिब्रम में होती है। और सेरिब्रम कहाँ होता है? एक मस्तिष्क का भाग है ये सेरिब्रम। तो यहाँ मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता यही होती है, सेरिब्रम में। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और किसी प्रकार की उसे बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो उसका जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। स्वस्थ शरीर, कहते हैं स्वस्थ मनुष्य के, स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 72 बार धड़कता है, 72। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो हमारे सभी शरीर में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो ऑक्सीजन हमारे ले जानी होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, तो इसको करता कौन है? इसको हीमोग्लोबिन करते हैं। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण यही कार्य है कि वो ऑक्सीजन का परिवहन करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। शरीर में WBC जिसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। WBC श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? ये क्या करती हैं हमारे शरीर में? ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं।
जो रोगों से हमारी रक्षा कर सके। ये इसी का काम है WBC का। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा। रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है? जो हमारा ब्लड है ये लाल रंग क्यों होता है, सफ़ेद क्यों नहीं, हरा क्यों, नीला क्यों नहीं है? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, हमारा शरीर लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल रंग का हमारा रक्त होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? जो मानव शरीर में है पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है मनुष्य की, छोटी आंत में। मानव गुर्दे में सबसे ज़्यादा पथरी किससे बनी होती है? जो पथरी होती है ये पथरी बनती किससे है? आपको सुनने में मिल जाएगा कि उससे पथरी है किडनी में है, आंत में है, क्यों किसी के फेफड़े में है, यकृत में है। तो ये होती कहाँ है? मानव या गुर्दे में। अब कहते हैं जो गुर्दे की पथरी, सबसे गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, वेरी मोस्ट। जो गुर्दे में पथरी बनती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? जो यूरिया होता है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ये गुर्दा होता है ना, ये गुर्दा काम करता है। यूरिया किसके द्वारा? यूरिया गुर्दे के द्वारा रक्त से पृथक होता है। यूरिया ये गुर्दा का महत्वपूर्ण कार्य है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रण रखता है? बताओ, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है? तो ये फेफड़ा है। ये फेफड़ा मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रण रखता है? फेफड़ा। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा का नाम है सीलोम। सीलोम मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा का नाम है सीलोम। तो इस प्रकार से 260 प्रश्न हो गए हैं और ये सीरीज बिल्कुल लगातार चलेगी। 3000 प्रश्न आएंगे इसके हर बाद में। अभी जितने टॉपिक करंट अफेयर्स भी रहेगी, और जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी तो हिंदी की भी अलग से डाल देंगे। 60 नंबर की हिंदी आएगी दूसरे पेपर में, तो इसमें भी 5 टॉपिक रहती हैं, उसको भी लिख के हम तैयारी करा देंगे। तो निश्चिंत रहें, आपकी तैयारी पूरी होगी, सबसे बेहतर होगी। यूट्यूब में इससे अच्छा कोई तैयारी नहीं करा पाएगा। तो आप लोग लिखते जाएं नोट्स बिल्कुल, लेकिन तैयारी बिल्कुल बेहतरीन करें, समर्पित भाव से करें। आप किसी प्रकार की हिला हवाली ना करें, और दिनों और रात, चाहे सोना कम हो जाए कि नहीं, खाना कम हो जाए कि नहीं, लेकिन लक्ष्य समीक्षा अधिकारी। तो 11 फरवरी एक लक्ष्य है, और 11 फरवरी के दिन आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी RO की। तो उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ये चैनल सबसे महत्वपूर्ण है। तो इससे जुड़े रहें, और भी साथियों से कहें कि एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल को देखें, सर्च करें, सब्सक्राइब करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। नमस्कार।